ज्ञान एवं संवेग। संज्ञान कॉग्निशन। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संवेदन, सेंसेशन, प्रत्यक्षण, रिसेप्शन, प्रतिमा, इमेजिनरी धारणा, तर्कना जैसी मानसिक प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। संज्ञान से तात्पर्य संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचना को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा कर्मिक रूप से उसे इस लायक बनाने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में की। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसोरी मोटर स्टेज। यह अवस्था जन्म से 2 साल तक की होती है। इस अवस्था में शिशुओं में शारीरिक रूप से चीजों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज को पकड़ना और प्राय उसे मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना प्रमुख है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं का विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रत्यावर्त क्रियाओं की अवस्था। यह पहली अवस्था है जो जन्म से 30 दिन तक की होती है। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्टिविटी करता है। इन प्रत्यावर्त क्रियाओं में चूसने की प्रतिवर्त सबसे प्रबल होता है। चूसने का प्रतिवर्त सबसे प्रबल होता है। प्रमुख वर्तीय क्रियाओं की अवस्था। स्टेज ऑफ द प्राइमरी सर्कल रिएक्शन। दूसरी अवस्था 1 महीने से 4 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ अधिक संवेगी हो जाती है। यानी कि सी गौणवर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौणवर्तीय स्टेज ऑफ द सेकेंडरी सर्कल रिएक्शन। यह तृतीय अवस्था है जो 4 से 8 महीने तक की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उल्टने पुलटने, मैनिपुलेशन तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है और बच्चे जानबूझकर कुछ ऐसी अनुक्रिया रिस्पॉन्स को दोहराता है जो उसे सुनने या करने में रोचक एवं मनोरंजक लगता है। गौण सिग्मेटा के संवेगी अवस्था। यह चौथी प्रमुख अवस्था है जो 8 महीने से 12 महीने की अवधि होती है। इस अवधि में बालक उद्देश्य तथा उस पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे यदि खिलौने को छाप दिया जाता है तो वह वस्तुओं को इधर उधर हटाते हुए खोज जारी रखता है। तृतीय वर्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था यह 12 महीने से 18 महीने की होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एवं एरर विधि से सीखने की कोशिश करता है। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन थ्रू मेंटल कंडीशन। यह अंतिम अवस्था है जो 18 महीने से 24 महीने की अवधि तक की होती है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती। इस गुण को वस्तु स्थापित ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस कहा जाता है। प्राक सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्राक सक्रियात्मक अवस्था
प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह अवस्था 2 से 7 साल की होती है, अर्थात प्रारंभिक बाल्य अवस्था। इस अवस्था को प्याजे ने दो भागों में बांटा है, प्राक्ष्क्रियात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवधि। प्राक्ष्क्रियात्मक अवधि, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, यह अवधि 2 से 4 साल की होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेता है। सूचकता का तात्पर्य इस बात से है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किस चीज के लिए किया जाता है। पियाजे ने संकेत तथा चिन्ह को प्राक्ष्क्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन माना है। इस अवस्था में बालकों को इन सूचकता का अर्थ समझना होता है तथा अपने चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग सीखना पड़ता है। इसे पियाजे ने लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी है। लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी है। बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलतः दो तरह की क्रियाओं। अंतर्दर्शी अवधि, यह अवधि 4 से 7 साल की होती है। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्कणा पहले से अधिक परिपक्व हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों की साधारण मानसिक प्रतिक्रियाएं जोड़, घटा, गुणा तथा भाग आदि में सम्मिलित होती है। उन्हें वह कर पाता है, परंतु इस मानसिक क्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वह नहीं समझ पाता। ठोस नंबर 3, ठोस सक्रिय की अवस्था। ठोस सक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ द कॉन्करेंट ऑपरेशन। ठोस सक्रियता की अवस्था, यह अवस्था 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक सक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेता है। इस अवस्था में बालकों में तीन महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं: संरक्षण, कंजर्वेशन, संबंध, रिलेशन तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इस अवस्था में बालक सरल लिक्विड, लंबाई, बाहर तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर पाता है। वे क्रमिक संबंधों, ऑर्डिनरी रिलेशन से संबंधित समस्याओं का भी समाधान करते पाए जाते हैं। औपचारिक सक्रियता की अवस्था, स्टेज ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशन, यह अवस्था 11 साल से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती है। औपचारिक सक्रियता की अवस्था हो गया स्टेज ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशन, यह अवस्था 11 साल से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती है। वयस्कता अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला, फ्लेक्सिबल तथा प्रभावी हो जाता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। इस अवस्था में बालकों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी तथा रियलिटी की भूमिका अधिक बढ़ जाती है, अर्थात बालकों में विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाता है। यह अवस्था किशोरों के शिक्षा के स्तर, लेवल ऑफ द एजुकेशन से सीधे प्रभावित होती है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में मुख्य रूप से 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया: शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। ब्रूनर ने शिशु अनुभूतियों के मानसिक रूप को 3 तरीकों द्वारा बतलाया है: सक्रियता, इनएक्टिविटी, दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक्स, सांकेतिक, सिंबॉलिक। सक्रियता, इनएक्टिविटी एक ऐसा तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए दूध का बोतल देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना इत्यादि, जिसके द्वारा वह दूध पीने की इच्छा की अभिव्यक्त कर रहा है। दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मोड में बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्त करता है।
सांकेतिक विधि सिंबॉलिक मोड में बालक भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्त करता है। ब्रूनर के अनुसार इन तीनों के संप्रत्या का विकास एक क्रम में होता है। जन्म से करीब 18 महीनों तक सक्रिय इनएक्टिविटी विधि की प्रधानता देखी गई है। डेढ़ या 2 वर्ष की उम्र में दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता होती है वह और करीब 7 वर्ष की उम्र में सांकेतिक विधि की प्राधीनता होती है। ब्रूनर एवं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अंतर। ब्रूनर ने भी पियाजे के समान ही संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रतिक्रिया माना है तथा बालकों के चिंतन में संकेत सिंबल प्रतिमा इमेज को महत्वपूर्ण माना है। ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या पियाजे के सिद्धांत की प्रथम 3 अवस्थाओं के समानांतर है। 3 अवस्थाओं के समानांतर ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या पियाजे के सिद्धांत की प्रथम 3 अवस्थाओं के समानांतर है, परंतु ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को पियाजे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है। उनके अनुसार बालकों के चिंतन में भाषा की अहमियत अधिक होती है। पियाजे के सिद्धांत में बालकों के चिंतन में उनकी परिपक्वता एवं अनुभूतियों तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती है। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों सोशल फैक्टर एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। इसलिए वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती। वाइगोस्की ने इसे अस्वीकार कर दिया और यह बात कही कि बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहा है या नहीं। यानी कि वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया। सामाजिक कारकों एवं भाषा को। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर लेवल ऑफ द एक्चुअल डेवलपमेंट तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर लेवल ऑफ द पोटेंशियल डेवलपमेंट के तरह ले जाने की कोशिश की जाती है। यानी कि इसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर लेवल ऑफ द पोटेंशियल डेवलपमेंट के तरह ले जाने की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD कहा है। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD कहा है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZPD का तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्य के पारस रेंज से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से उसे करना संभव है। संज्ञानात्मक विकास के न्यूनतम सिद्धांत। बच्चों के मन का सिद्धांत। चिल्ड्रन थ्योरी ऑफ माइंड। बच्चों के मन के सिद्धांत से तात्पर्य उनमें अपनी सामाजिक अवस्थाओं तथा दूसरों की अवस्थाओं के बारे में उत्पन्न समझ से होता है। सूचना संसाधन उपागम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जोन। संवेग हो गया इमोशन। संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन जो लैटिन शब्द इनवोरिस से बना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। गिल्डार्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक
गिल्डार्ड के अनुसार संवेग संवेग क्या है? क्रियाओं का उत्तेजक है। गिल्डार्ड के अनुसार क्या है? उत्तेजनाओं का उत्तेजक है। गिल्डार्ड के अनुसार